आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। स्मार्ट सिटी मिशन के 8वें यौम तासीस पर एक प्रोग्राम खाम नदी के किनारे मुनक़िद किया गया। इस मौके पर 1857 की पहली जंग आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी क़ुरबानियों को याद किया गया। 23 जून 1857 का दिन आज़ादी की लड़ाई का एक अहम दिन माना जाता है। औरंगाबाद शहर जनूबी हिंदुस्तान का वो वाहिद शहर है जहां मुजाहिदीन आज़ादी ने नाइंसाफ़ियों के खिलाफ परचम बुलंद किया था और 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ जंग की थी। कंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद, AMC और स्मार्ट सिटी दफ्तर इंतजामिया के इश्तराक से इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में खाम नदी के किनारे मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मारूफ तारीख़दां डॉक्टर शेख रमज़ान ने हाज़रीन को बतलाया कि अपने वतन अजीज़ के लिए इस शहर के 23 जांबाजों ने किस तरह से अंग्रेज़ फ़ौज से मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी लगाई थी और मौत को गले लगाया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर व मौजूदा ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में खाम नदी की बाज़ाबादकारी और तज़ीनकारी का काम शुरू किया गया और इस तारीख़ी नदी से जुड़े समाजी, सक़ाफ़ती और तारीख़ी पहलू मंजर आम पर लाने में मदद मिली। खाम नदी से मुत्तसिल लोखंडी पुल जो दिखाई देता है, इसी मकाम पर पहली जंग आज़ादी की लड़ाई में इस शहर के जांबाजों ने अंग्रेज़ फ़ौज का डटकर मुकाबला किया था और खाम नदी इस शहर के मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की चश्मदीद गवाह है। आज मुनक़िदा प्रोग्राम में 1857 की जंग आज़ादी में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तक़रीब में डॉक्टर शेख रमज़ान, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, DMC सोमनाथ जाधव, छावनी बोर्ड के CEO संजय सोनोने, मेजर सैयद फिरासत और दीगर मौजूद थे। खबरदार, अब रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में सिर्फ रेलवे ब्रांड का पानी यानी रेल नीर ही फ़रोख्त किया जाएगा। दूसरे ब्रांड का पानी फ़रोख्त करने या ऊंचे दामों पर पानी फ़रोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया। इस सिलसिले में रेलवे हुक्काम के ज़राए ने इत्तला दी है कि अब ट्रेनों और रेलवे स्टेशन की हुदूद से दूसरे तमाम अला बला ब्रांड के पानी और पानी की बोतलों को हद बाहर कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ 15 रुपये में रेलवे ब्रांड का पानी पीने के लिए हासिल किया जा सकेगा। इसी तरह ये पानी भी अगर कोई इजाफी कीमत पर फरोख्त करेगा तो उसकी शिकायत भी फौरी रेलवे हुक्काम से की जाए, इस तरह की अपील भी की गई है। इस खुसूस में आज शहर के रेलवे स्टेशन पर दूसरे ब्रांड और इजाफी कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ रास्त मुहिम चलाई गई और ऐसे हॉकर्स पर जुर्माने भी आयद किए गए। इसी तरह स्टेशन पर मौजूद दुकानों और स्टॉल पर सिर्फ रेल नीर यानी रेलवे का तैयार करदा पानी ही अब सस्ती कीमत पर मिलेगा। इस तरह की इत्तला व मालूमात शोबे रेल के जांच व तफ्तीश के इस स्क्वाड की जानिब से दी गई है। रेलवे द्वारा यहाँ पे रेल नीर की मैंडेटरी 18 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, सर्विस प्रोवाइड हो गया था पूरा, फिर भी यहाँ के वेंडर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, अदर ब्रांड का पानी बेच रहे हैं, जबकि रेल नीर का 100% मैंडेटरी लेटर यहाँ पे निकल चुका है रेलवे द्वारा, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, अदर ब्रांड का पानी बेच रहे हैं यहाँ पे और सब समझाने के बाद भी फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ के CCI सर को भी बोला था, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, तब जाके ये करना पड़ रहा है सब। हाँ, जांच किया, जब यहाँ पे आके मैंने पूरा जांच किया तब भी ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे। ये सब जब जांच किया गया तब ये सब एकदम प्रूफ इनको मिला, जब मैंने यहाँ पे पूरा देखा तब जाके ये सब हुआ है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अचानक सुबह असेंबली के वक्त इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनिसिपल स्कूल को विजिट दी और यहाँ के कामकाज का जायजा लेने के बाद स्कूल के मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। अपनी इस विजिट के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने स्कूल के मुख्तलिफ उमूर सफाई, तलबा की हाजिरी और यहाँ तलबा के लिए मुख्तलिफ सहूलियात और सरगर्मियों की सहूलियात और खुसूसन स्कूल में चिड़ियों के घोंसले देखकर न सिर्फ स्कूल के लिए तौसीफी कलमात कहे बल्कि इस स्कूल को चिड़ियों का स्कूल, चिमनियांची शाड़ा का खिताब भी अता कर दिया। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र सालुंके ने स्कूल ही के अहाते में उगाए गए पौधों से
پھول چن کر ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کو پیش کیے۔ ایڈمنسٹریٹر نے یہاں طلبہ، اساتذہ اور سرپرستان طلبہ سے بھی ملاقات و بات چیت کی اور طلبہ سے بات چیت کے دوران ہی اس اسکول کو چڑیوں کا اسکول کے لقب سے نوازا۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے اسکول میں پانی کے انتظام اور نئے ٹوائلٹ و واش روم کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا تو ایڈمنسٹریٹر نے فوری متعلقہ افسران کو حکم کیا اور اسکول کے عقب کی بڑی اراضی کو کمپاؤنڈ وال بنوا کر طلبہ کے لیے کھیل کا میدان فراہم کرنے کے احکام بھی صادر کیے۔ اس موقع پر روپالی ہیوراڑے، کرانتی دیشمکھ، کلپنا کھامگاؤکر، جے شری شندے، پرشانت چھڑیدار، پروین نروڑے اور دیگر مدرسین و معلمات موجود تھے۔ کمشنر نے ان تمام سے بھی تبادلہ خیال کیا اور نئے تعلیمی سال کی شروعات کی انہیں مبارکباد دی۔ مانسون میں ہو رہی تاخیر کے سبب چھتری اور برساتیوں کا کاروبار کرنے والے تاجروں کے چہرے بھی مرجھانے لگے ہیں اور انہیں شدت سے بارش کا انتظار ہے۔ ناظرین، مانسون کی آمد میں ہو رہی تاخیر کے سبب جہاں کسان پریشان ہیں، وہیں دیگر کاروباریوں پر بھی بنائی ہے جن کی روزی روٹی کا دار و مدار بارش کے موسم پر ہوتا ہے۔ اس موسم میں چھتریاں اور برساتیاں فروخت کر کے وہ کسی طرح اپنا اور اپنے افراد خاندان کا پیٹ پالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی آس پر کئی تاجروں نے چھتریوں اور برساتیوں کی دکانیں سجا رکھی ہیں، مگر بارش میں ہو رہی تاخیر کے سبب ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں شدت سے برسات کا انتظار ہے۔ خانگی ایجنسیوں کی معرفت مقرر کردہ ملازمین کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ان کی تعداد کم کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح کیش ہینڈلنگ اور وصولی کے کام میونسپل کارپوریشن کے مستقل ملازمین کے ذریعے ہی کروانے کی ہدایت دی۔ اس ضمن میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گزشتہ روز اسمارٹ سٹی کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ طلب کی تھی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے شعبہ وائز کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے عارضی ملازمین خانگی ایجنسیوں کی معرفت مقرر کیے گئے ہیں، اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان کے تقررات اسٹافنگ پیٹرن کے مطابق ہیں بھی یا نہیں، اس کی بھی انہوں نے باریکی سے جانچ کی۔ سٹی انجینئر دفتر، زون دفاتر، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، گارڈن، اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ اور انورڈ آؤٹ ورڈ سیکشن کا بھی انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ کیش ہینڈلنگ کا کام اور ٹیکس وصولی خانگی ایجنسی کی معرفت مقرر کردہ ملازمین سے کروانے کی بجائے یہ کام صرف اور صرف میونسپل کارپوریشن کے مستقل ملازمین کے ذریعے ہی کروائے جائیں۔ اسی طرح سبھی شعبوں میں خانگی ایجنسیوں کی معرفت جو غیر ضروری اسٹاف مقرر کیا گیا ہے انہیں کم کیا جائے، مگر جن ملازمین کی کارکردگی اچھی ہے، جو ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، انہیں کام پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے 50% ریٹائرڈ فوجی اور 50% اگنی ویر کو مقرر کرنے کی تجویز پیش کرنے کا بھی انہوں نے حکم دیا۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، سوربھ جوشی، سٹی انجینئر اے بی دیشمکھ، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرجے، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈی ایم سی سومناتھ جادھو، راہل سوریہ ونشی، اپرنا تھیٹے، چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش واہوڑے، ایگزیکٹو انجینئر ڈی کے پنڈت، بی ڈی پھڑ اور سبھی ایچ او ڈیز شریک تھے۔ والوج پنڈرپور کے ساتھ ساتھ اب دولت آباد کے مسلمانوں نے بھی ایک خوش آئند فیصلہ لیا۔ آشاڑھی ایکادشی کے دن صرف نماز عید ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، عید قرباں اور آشاڑھی ایکادشی کا تہوار ایک ہی دن آنے کے سبب گزشتہ روز پنڈرپور کے مسلمانوں کے اس فیصلے کی خبر ہم نے دکھائی تھی۔ اب دولت آباد سے بھی خبر آئی ہے کہ مسلمانوں نے دولت آباد نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام چونکہ ایثار و قربانی اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم رواداری اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 29 جون کو صرف نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سنت ابراہیمی کا فریضہ عید کے دوسرے اور تیسرے روز ادا کریں گے۔ یہ اعلان گزشتہ روز دولت آباد پولیس تھانہ میں منعقدہ امن کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر متفقہ طور پر کیا گیا۔ اس موقع پر حافظ سیف الدین، سابق سرپنچ سنجے کانجونے، سید ہارون، گرام پنچایت کی رکن منی باجی، سید متین، سید شیرو، شیخ بابا، ابدی منڈی کے سرپنچ صابر خان، ببن ساٹھے، گلاب بڑی، رازق قریشی، عثمان قریشی اور علاقے کے اطراف کے سرپنچ صاحبان، تمام پولیس پارٹل و دیگر اہم ساکنان موجود تھے۔ مریم مرزا محلہ بچوں کی لائبریری مشن کے تحت 33ویں لائبریری جادھو واڑی میں موجود محمدیہ مسجد کے احاطے میں شروع کی گئی۔
वाज़ेह रहे कि मिशन मरियम मिर्ज़ा महल्ला महल्ला बच्चों की लाइब्रेरियों के तहत अब तक 32 लाइब्रेरियां कायम की जा चुकी हैं। उनमें से 10 लाइब्रेरियां मुख्तलिफ महलों में मौजूद मसाजिद के अहातों में कायम की गई हैं और अब मोहम्मदिया मस्जिद के अहाते में 11वीं लाइब्रेरी कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नदवी के हाथों किया गया। इस मौके पर कैसर शाह, जिलानी सेठ, मौलाना तौफीक, मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज सईद, फैसल पठान और अफान पटेल भी मौजूद थे। दफ्तरों में बरवक्त काम क्यों नहीं होते, इस मौजू को लेकर बरसरे इख्तिदार पार्टी के एमएलए हरिभाऊ बागड़े पर एहतजाज करने की नौबत आन पड़ी। पंचायत समिति दफ्तर में उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। नाजरीन, ये बात ताज्जुब खेज ही नहीं बल्कि अफसोसनाक भी कही जाएगी कि सरकारी मशीनरी और दफातर के अमले इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि मरकज में बरसरे इख्तिदार और रियासत में हुकूमत की अहम शराकतदार पार्टी, जिसके पास रियासत के महकमा दाखिला का कलमदान भी मौजूद है, इसी पार्टी यानी भाजपा ही के रुकन असम्बली और रियासती ऐवान के साबिक सदर हरिभाऊ बागड़े पर पंचायत समिति के कामकाज को लेकर दफ्तर में ठिया देने की तक नौबत आ गई। एक एमएलए और मौकर वो सीनियर सियासी रहनुमा का इस कदर बेवकूफ़ हो जाना कि लोगों के कामों के निपटारे के लिए और दफ्तरी बाबुओं को उनके काम याद दिलाने के लिए उस पर एहतजाज की नौबत निहायत शर्मसारी का मकाम है। होना तो ये चाहिए था कि हरिभाऊ की सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी हो जाती। खैर, कहा जाता है कि हरिभाऊ बागड़े के ठिया आंदोलन पर इंतजामिया की मशीनरी जागी और फौरी काम पर लग गई है। बताया जाता है कि बागड़े को दफ्तर ही में पता चला था कि मुख्तलिफ 700 फाइलें तवालत में पड़ी हैं, जिसके सबब बागड़े ने ये तरीक़ाकार अपनाया। जाणीवपूर्वक चाललंय ते मागे ते त्या पोरांनी पैसे उधळले ना, तुम्ही बाहेर बोर्ड लावून टाकायला पाहिजे होतं, एवढे पैसे द्या, बोर्ड लावायला पाहिजे होतं तुम्ही। ज्याला घ्यायचं तो आला असतं, त्याला घ्यायचं तो नसतं आला। त्याचा खर्च कमी झाला असता ना, कारण मधल्या दलाला काही मिळालं वर्क ऑर्डर तयार होऊन का राहिली? कशाची चौकशी करता तुम्ही? कोणाची चौकशी? मग ते बसले कशाला? बदली करून घ्यायला पाहिजे होते। आता इथं तर अशी तर त्या जागेवर बसणाऱ्या चौकशी जर करत असेल तर त्या चौकशीला काय अर्थ नाही, त्या चौकशीला काय अर्थ नाही। मग तुम्ही जर इथं पगार घेता तर सह्या का नाही करत? सह्या का नाही केल्या आम्हाला सांगा ना, आणि सगळं हे द्या, आता फायली मंजूर करून टाका द्या, जेवढे जेवढे तुमच्याकडे पेंडिंग द्या। मी शिवाला सांगितले तू उठणार नाही म्हणून। एट्रोसिटी एक्ट के तहत अब तक दायर करदा सभी मुकदमात का फैसला जल्द से जल्द किया जाए और खातियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इसी तरह मुतासरीन को सरकारी दफातर में मुलाजमत दी जाए। ये मुतालबा बहुजन समाज पार्टी की जानिब से किया गया। इस ज़िम्न में बीएसपी के सेक्रेटरी सचिन मंसूड़े की क़ियादत में एक वफद ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया और उनसे मुतालबा किया कि अब तक एट्रोसिटी एक्ट के तहत जितने भी मुकदमात दर्ज हैं उनका फैसला जल्द करके खातियों को कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई जाए। इसी तरह मुतासरीन को सरकारी मुलाजिमतों में शामिल किया जाए। इसी तरह पसमानदा तबकात पर बढ़ रहे मजालिम की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। समाज पार्टीच्या वतीने ही मागणी केली की औरंगाबाद शहर हे दलित चळवळीचं केंद्र आहे आणि त्या दलित चळवळीच्या केंद्रामध्ये हर वर्षाला औरंगाबादमध्ये 100 ते 125 अट्रॉसिटी घडत असतात। अट्रॉसिटी रोखण्यासाठी काय निवेदन आहे का तुमचं, की अट्रॉसिटी झाल्यानंतरच तुम्ही पैसे देणार आहात का, अशी आमची मूळ पहिली मागणी होती। दुसरी मागणी अशी होती, GR असं सांगतो की अट्रॉसिटी पीडितांना पहिल्यांदा रमाई घरकुल आवास योजनेचा लाभ दिला पाहिजे। तो लाभ ते देत आहात का तुम्ही? आतापर्यंत आमच्या असं लक्षात आहे की रमाई घरकुलचा लाभ बाकी लोकांना मिळत आहे, परंतु मातंग असेल, विधवा असेल, अट्रॉसिटीतले लोक असेल त्यांना मिळत नाही आहे, तो मिळाला पाहिजे। दुसरा मुद्दा आमची अशी मागणी होती की अट्रॉसिटी पीडितले तर कसारी कुटुंब, मातंग कुटुंब होतं आणि खिरडीचं एक चव्हाण कुटुंब होतं, त्या दोन्ही कुटुंबातील व्यक्तींना लाभ मिळाला पाहिजे नोकरीचा। ही प्रमुख मागणी आज आम्ही त्यांना केल्या। त्यात वाबळे साहेबांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 2 दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये खिरडीची जी मुलगी आहे चव्हाण कुटुंबातली तिला नौकरी इश्यू करत आहोत आणि प्रबोधन शिबिर आम्ही जास्तीत जास्त घेत आहोत। जुआ खाने और जुआरियों के अड्डे बंद करने के मुतालबे पर
पुलिस कमिश्नरेट पर एहतजाज के लिए आए नीम भराना शख्स को आंदोलन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस शख्स ने रास्त अपने एहतजाज का निशाना पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ही को बनाया तो पुलिस ने उसे एहतजाज की मोहलत दिए बगैर ही तहवील में ले लिया। इस एहतजाजी का नाम रमेश पाटिल बतलाया गया है और वो शहर में मुख्तलिफ समाजी व माशरती मसाइल व मामलात को लेकर मुख्तलिफ नौइयत के एहतजाज करके लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। चुनाचे उसने शहर में जारी जुआखानों को बंद करने के लिए नीम बरहना एहतजाज का तर्ज अपनाया और इस एहतजाज के लिए रास्त पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ही को चुना था। ताहम पुलिस ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और उसे तहवील में ले लिया है। खेत से जलतन की लकड़ियां लाने गई एक बेहता की 3 बुलहवस सगे भाइयों ने बारी बारी असमत रेजी की। ये शर्मनाक वारदात पैठन के मजाफात में पेश आई है। मुतासरा खातून ने पाचोड़ पुलिस थाना में शिकायत लिखवाई है, जिसके बरबिना पुलिस ने जानकारी दी है कि ताल्लुक़े के मजाफात पारुंडी की साकिन ये 22 साला बेआहता गुज़िश्ता मंगल के रोज दोपहर के वक्त यहाँ गट नंबर 73 में खेत के बांध पर मौसम्बी के दरख्तों की लकड़ियाँ जलतन के लिए लाने गई थी। इसी दौरान यहाँ करीब ही मौजूद तीनों मुलजिमीन सगे भाइयों ने उसे तन्हा पाकर दबोच लिया और फिर तीनों ने बारी बारी उसके साथ मुंह काला किया और बाद-ए-अज़ां उसे खौफजदा किया कि अगर इस बाबत घर पर या किसी और को कोई जानकारी दी तो उसे जान से मार देंगे। खातून ने घर पर जाकर अपनी रूदाद बदनसीबी अपने शौहर और सास को सुनाई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से ये लोग 2 रोज खामोश रहे और फिर आखिरकार उनसे बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने इन कैमरा मुतासरा का जवाब दाखिल किया और फिर मामला दर्ज कर लिया गया। ताहम जैसे ही मुलजिमीन को पता चला तो उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। तीनों के नाम नितिन, संजय और विजय इब्नाने बाबा साहब निसर्गे साकिनाने पारुंडी ताल्लुका पैठन बतलाए गए हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के घाट नांदरा में बकरीद और आषाढ़ी एकादशी के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस ने रूट मार्च किया। ताल्लुका सिल्लोड़ के दूर दराज मगर अहमियत के हामिल इस गांव में ईद उल अजहा और आषाढ़ी एकादशी के मौके पर अमन व सुकून बना रहे और गैर समाजी अनासिर पर पुलिस बंदोबस्त की धाक जमी रहे, इस मकसद से सिल्लोड़ देही पुलिस थाना की जानिब से रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च को API मेहतरे की रहनुमाई हासिल थी, जबकि इस मार्च में PSI आड़े, जमादार जोशी और दीगर मर्द व खवातीन पुलिस मुलाजिमीन और अहलकार शामिल हुए। ये मार्च गाँव के गली महलों और अहम शाहराहों से निकाला गया। पुलिस ने तमाम गाँव वालों से मज़कूरा त्योहारों में अमन व यकजहती बनाए रखने की अपील भी की है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।